हेलो दोस्तों, टेक्निकल असदार लगाने में आपको खुश आमदीद कहा जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे सऊदी अरेबिया में जो गूगल एडसेंस के लिए ये एक मेल आया है जिसमें अपनी टैक्स डिटेल सेंड करनी है। तो आज हम ये फॉर्म सबमिट करेंगे। अगर आपने पहले सबमिट नहीं किया तो आपके लिए ये वीडियो है, आप जरूर देख के अपना फॉर्म सबमिट कर लीजिए। तो हम चलेंगे सीधा गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम में जाने के बाद अपना गूगल क्रोम में जाएंगे। गूगल क्रोम में जाने के बाद हम खोलेंगे एडसेंस। आपने साइन इन नहीं किया तो एडसेंस में साइन इन कर लीजिए। साइन इन करने के बाद हम जाएंगे, हम गूगल एडसेंस में आ चुके हैं। हम जाएंगे मैनेज टैक्स इन्फो में जाएंगे। मैनेज टैक्स इन्फो में जाने के बाद आगे देखते हैं हमारे पास कौन सा पेज खुलता है। हमने पहले कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे, अभी उनकी रिक्वायरमेंट है, दोबारा हमने वो सबमिट करने हैं। तो हम इनको डिलीट करके दोबारा हम उसको सबमिट करेंगे। अगर आपसे पहले किसी भी वजह से मिस्टेक हुआ है तो आप उसको दोबारा सबमिट रीसबमिट कर सकते हैं। मैंने पहले सबमिट किए थे, उसमें मैं सेटिंग कर रहा था, पाकिस्तान के लिए वीडियो बना रहा था। पाकिस्तान के लिए वीडियो भी है जो ऑलरेडी इसी चैनल पे है, इससे पहले सेंड की है। तो वो पाकिस्तान के लिए, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश के लिए है। जो वहां के रहने वाले हैं वो सेट इसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने किया है इसी तरीके से वो सेटअप कर सकते हैं। अब की ये जो वीडियो है ये फॉरेन गल्फ कंट्रीज के लिए है, क्योंकि इसमें टैक्स ट्रीटी का थोड़ा सा डिफरेंस आता है। यानी कि अगर हम देखें, ये हमारा इसको अपडेट करना है, यानी कि वेरीफाई करना है। इसको हम वेरीफाई करेंगे अपने चैनल को, अकाउंट को। तो मैं टैक्स ट्रीटी के बारे में आगे चलकर आपको दिखाता हूं। हमने इसको कंफर्म कर दिया। कंफर्म करने के बाद हम चलेंगे आगे। टैक्स ट्रीटी के हिसाब से ये जो गल्फ कंट्रीज हैं ये टैक्स ट्रीटी में नहीं आती हैं, सऊदी अरेबिया इसकी, यूएसए की। तो हम जाएंगे, सबसे पहले इंडिविजुअल में जाएंगे। लेकिन मैं टैक्स ट्रीटी के बारे में बात बता रहा था आपको। इसके बारे में अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं तो इस वेबसाइट जो आपके सामने है, इस वेबसाइट पे जाके आप डिटेल भी देख सकते हैं। किस कंट्री को रिक्वायरमेंट है, टैक्स ट्रीटी है यूएस के साथ, किस कंट्री की टैक्स ट्रीटी नहीं है यूएस के साथ। हम यहां पर जाएंगे इंडिविजुअल में। इंडिविजुअल के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद एक सब हमारे पास एक और आ गया है ऑप्शन। तो वो बोलता है आप सिटीजन हैं यूएस के या नहीं। अगर सिटीजन हैं आप यस करेंगे, अगर सिटीजन नहीं है तो आप नो करेंगे। हम नो के ऊपर क्लिक करेंगे। नो के ऊपर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर जाएंगे। तो हम आगे हैं सेलेक्ट WA टेक्स्ट फॉर्म टाइप। तो हम इसको लिखेंगे दिस फॉर्म इज मस्ट कॉमनली यूज बाय नॉन यूएस। अब क्योंकि हम नॉन यूएस हैं तो हम इसको ही सिलेक्ट करेंगे। नॉन यूएस इंडिविजुअल, ये है नॉन यूएस बिजनेस। अगर आप बिजनेस का अकाउंट चलाते हैं तो आप नीचे वाले पे ओके करेंगे। अगर आप इंडिविजुअल पे ऊपर ओके किया है तो हम पहले वाले पे ही ओके करेंगे। तो हम स्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, चलेंगे। हमारा नेक्स्ट आगे अपडेट आता है। ये सबसे ऊपर देखेंगे नेम ऑफ इंडिविजुअल, ये मेरा नाम आ चुका है, वही ऑलरेडी जो एडसेंस में है। अगर आपका नाम नहीं आया तो यहाँ आप अपना नाम लिख दीजिए और वही लिख दीजिए जो आपके डॉक्यूमेंट पे है। इट्स मीन आपके जिस डॉक्यूमेंट से आपने एडसेंस के लिए दिया हुआ है, आपके यानी कि लाइसेंस है, आपका वीजा है, इकामा है,
तो उसका देना है, क्योंकि अगर इंडिया पाकिस्तान नेपाल वाले हैं तो उनके लिए यहाँ पर अपने जो आईडी यानी कि जिसे हम शनाख्ती कार्ड बोलते हैं, उस शनाख्ती कार्ड का नंबर यहाँ डालना है। तो नेक्स्ट जो है वो DBA डूइंग बिजनेस एज नेम, और इसको छोड़ के ये ऑप्शनल है, इसको हम छोड़ देंगे। इसको छोड़ने के बाद ये आगे आता है कंट्री, रीजन एंड सिटीजनशिप। तो हम यहाँ कंट्री सिलेक्ट करेंगे जहां हम रहते हैं। अगर आप यूएई में रहते हैं तो आप यूएई की सिलेक्ट करेंगे। अगर आप सऊदी, कतर, ओमान, कुवैत कहीं पर भी गल्फ कंट्रीज में रहते हैं तो आप गल्फ कंट्रीज सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि यूरोप की अलग कैटेगरीज है। तो अब मैं सऊदी अरेबिया में रहता हूं, मैं सऊदी अरेबिया सिलेक्ट करूंगा। ये सऊदी अरेबिया है, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद आगे है टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो आगे हम जाते हैं, आगे है फॉरिन TIN। ये आपको देखना है, अगर आप टैक्स ट्रीटी में जो कंट्री आती है उसी का ही आपने अपना ID नंबर लिखना होता है। अगर जो कंट्री टैक्स ट्रीटी में यूएस के साथ टैक्स ट्रीटी में नहीं आती है उसने यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है। तो ये स्पेशली गल्फ वाले अहबाब यानी कि सऊदी, दुबई, ओमान, मुत्तहिदा अरब अमारात यानी कि कतर, कुवैत, ये हो गए, इन्होंने यहाँ ये टैक्स ट्रीटी, यूएस टैक्स ट्रीटी नहीं है तो ये कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ छोड़ देंगे। नीचे वाला भी ऑप्शनल है, इसको छोड़ देंगे। ये नीचे लिखा ऑप्शनल अनलेस यू आर क्लेमिंग ए टैक्स ट्रीटी। अगर आप टैक्स ट्रीटी है कंट्री तो उसके साथ आप लिखेंगे, टैक्स ट्रीटी नहीं है तो आप इस यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे, इसको छोड़ देंगे। ये हम नेक्स्ट यानी कि 2, 3, 4, 6 कैटेगरीज हैं, जो 6 फॉर्म हमने फिल करना है, 6 जगह पे हमने अपना काम करना है। तो हम इसके ऊपर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। हमारा 1 नंबर फिल हो गया। अगर इसको आप दोबारा चेक करना चाहते हैं तो दोबारा इसको आप चेक कर सकते हैं। तो आराम से अपना तरसल्ला देख देख के फिलिंग करिए ताकि बाद में कोई मसला मसाइल पैदा ना हो। तो हम नेक्स्ट अगर चलते हैं, जो हमारा सेकंड है ये एड्रेस का है, ये परमानेंट रेजिडेंट एड्रेस। तो ये जो ऊपर वाला ऑप्शन है इसको अगर पढ़ेंगे तो बहुत लॉन्गर हो जाएगा। यहां पर अगर आप यानी कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका में हैं तो यहाँ पर ओके करेंगे। अगर आप दूसरी कंट्रीज में हैं यहाँ पर इसको ओके नहीं करेंगे। हम ओनली यहाँ पर अपना जो एडसेंस पे हमने अकाउंट दिया हुआ था, एड्रेस दिया हुआ था, वही लाइन 1 में और लाइन 2 में और सिटी लिखना है। तो हम जाएंगे बैक जाने के बाद हम जाएंगे दोबारा एडसेंस खोलेंगे। इसको पहले खोल के रखना है, मच बेटर है। अगर आप पहले खोल के रखेंगे तो बाद में इसको टेंशन नहीं होगी। खोलने के बाद जाएंगे नीचे जाने के बाद मैनेज सेटिंग पे जाएंगे, पेस्ट कर देंगे और चेक कर लेंगे। वही है कि कुछ आगे पीछे तो नहीं हो गया। सेकंड लाइन को हम अभी कॉपी करेंगे। इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हम सेकंड लाइन में यहां पेस्ट कर देंगे। इसको भी दोबारा चेक कर देंगे। चेक करने के बाद हम जाएंगे बैक। एक बार बैक जाने के बाद ये सिटी है, सिटी को हम सेलेक्ट करेंगे। इसको भी हम उसी तरह कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहां पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद ये पोस्टल कोड है, तो हम इसका पोस्टल कोड है, पोस्टल कोड को हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम जाके पेस्ट करेंगे। पोस्टल कोड को हमने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आगे आता है मेलिंग एड्रेस इज सेम एज परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस। तो ये हमारा सेम ही है, मेलिंग एड्रेस इज सेम एज परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस।
तो ये नीचे मेलिंग एड्रेस है, इस पर हमारा सेम वही है, इसका कोई डिफरेंस नहीं है। हम वही जो पहले वाला है उसी को ही हम कॉपी पेस्ट यहां करेंगे। इसको हम कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पे, कॉपी करने के बाद हम जाएंगे नीचे, यहाँ पेस्ट कर देंगे। वही हमारा सेम है, हमारा कोई डिफरेंस दूसरा एड्रेस नहीं है। अगर आपका दूसरा एड्रेस है तो आप इसमें डाल सकते हैं। ये एक चीज आप देख लेंगे, दोबारा इसको ट्राई कर, दोबारा देख लेंगे कहीं से कोई मिसिंग तो नहीं आई। अगर मिसिंग आई है तो उसको अभी ठीक कर सकते हैं, बाद में जब रिव्यू में जाएगा तो 1-2 दिन रिव्यू में लगेगा। रिव्यू में आने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो वो फिर रिजेक्ट कर देंगे। तो हम अभी नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया तो हमारे सामने एक दूसरा 3 नंबर पे हम आ गए। अभी हमारे 3 नंबर बाकी हैं, 4, 5, 6 बाकी हैं। ये टेक्स्ट ट्रीटी है। दोस्तों हम जब तीसरे नंबर पे आए तो ये वो 2 ऑप्शन आ जाते हैं। आर यू क्लेमिंग ए रिड्यूस रेट ऑफ विद होल्डिंग अंडर ए टेक्स्ट ट्रीटी। अगर आप जिस कंट्री में रहते हैं टेक्स्ट ट्रीटी है तो आप यस के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अगर टेक्स्ट ट्रीटी नहीं है तो नो के ऊपर क्लिक करिए। अगर आप चेक करना चाहते हैं टेक्स्ट ट्रीटी को, आप यस के ऊपर क्लिक करेंगे। यस के ऊपर क्लिक करने के बाद नीचे आएगा रीजन एंड कंट्री एंड रीजन। यहां पर इसको अगर देखते हैं तो इनमें से देखिए, अगर आपका कंट्री कोई भी कंट्री है वो इसमें यूएस टेक्स्ट ट्रीटी में आता है तो यहां पर उसका नाम आ जाएगा। अगर वो नहीं आता है तो यहां उसका नाम नहीं आएगा। क्योंकि मैं सऊदी अरेबिया में हूं तो अगर मैं सऊदी अरेबिया में देखता हूं, एस कैटेगरीज में देखता हूं तो इसमें स्लोवाकिया ये कुछ हैं, सऊदी अरेबिया नहीं आता है, ना ही यूएई आता है। इसमें पाकिस्तान आता है, फिलीपीन आता है। अगर हम देखें तो इंडिया आता है, इंडिया भी मैं देखता हूं, इंडिया भी है, इंडिया भी आता है इसमें, और इंडोनेशिया भी है। और अगर हम बांग्लादेश देखें तो बांग्लादेश है कि नहीं है, चाइना भी इसमें आता है, बांग्लादेश इसमें नहीं आता है और नेपाल भी नहीं आता है। तो इसको हम नो के ऊपर क्लिक करेंगे। नो के ऊपर जब क्लिक किया तो हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये इसको कंफर्म करना है। ये हमारा फॉर्म आ चुका है। अगर इस फॉर्म को देखना चाहते हैं तो इसको आप आराम से पढ़ लीजिए, रीड कर लीजिए, देख लीजिए। जब तक ये खुलता है मैं आपको बाद में ये दिखा भी दूंगा। ये लोड हो रहा है, जब तक ये लोड होता है हम अपना दूसरा काम कर लेंगे। तो हम इसके ऊपर कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद हम पहले चेक कर लें आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं हमारी मिस्टेक वगैरह है तो हम उसको सही कर लें। अदरवाइज इसको हम जब कंफर्म करते हैं तो फिर नेक्स्ट के कैटेगरी में जाएंगे। हम कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद अगर फॉर्म खुल गया तो मैं आपको दिखा दूं। ये फॉर्म है, ये आप ऊपर से देख सकते हैं। ये मेरा नाम, ये कंट्री, ये फॉर्म है। इसको ये पीडीएफ में है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम इसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करना तो बाद में था लेकिन अभी हो गया तो हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं ताकि आप दोस्त भी देख लें। ये पीडीएफ में है, ये फॉर्म कभी भी हम देख सकते हैं। इसको सेव के ऊपर क्लिक करेंगे, ये सेव हो रहा है। ये कितना है, ओनली 153 केबी का है।
कंफर्म के ऊपर जब हमने इसको कंफर्म किया तो हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। हमने इसको कंफर्म कर दिया है, अभी नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर जब क्लिक किया तो यहां कुछ अंडर पेनल्टीज ऑफ परजरी आई डिक्लेयर दैट आई हैव, ये कुछ इसने दिया हुआ है। यहां अपना फुल नेम लिखना है, फुल लीगल नेम, या सिग्नेचर के नीचे फुल लीगल नेम आता है, अपने वही नाम लिखना है जो आपने पहले लिखा हुआ है। आपने आपके शनासी कार्ड आईडी पे जो भी नाम है आपने वही नाम यहां पर लिखना है। तो हम वही नाम जो हमने ऊपर लिखा उसको हम कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। इसको अच्छी तरह चेक कर लीजिए, कोई गलत हो तो इसको सही कर लीजिए। जब हमने अपना नाम दे दिया, नाम देने के बाद हमारे ऊपर 3 नंबर पे सर्टिफिकेशन है, ऐसे समझो। Yes, I am the person listed in the signature section and am completing this form on my own behalf. तो हम yes के ऊपर क्लिक करेंगे। yes के ऊपर क्लिक करने के बाद हम next के ऊपर क्लिक करेंगे। बाकी हमारे पास लास्ट कैटेगरी रहेगी, इंशाल्लाह वो भी हम जल्दी ही कामयाब कर लेंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया तो ये आता है एक्टिविटीज एंड सर्विस परफॉर्म इन यूएस एंड एफिडेविट। जो हमने दिया है ये एफिडेविट है हमारा, तो हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले ऊपर आता है अगर हैज द इंडिविजुअल द एंटिटी आइडेंटिफाई द टेक्स्ट आइडेंटिटी सेक्शन परफॉर्म एनी एक्टिविटीज एंड सर्विस ऑफ गूगल विद यूएस, तो हम इसको नो के ऊपर क्लिक करेंगे। नो के ऊपर क्लिक करने के बाद आई सर्टिफाइड दैट द सर्विस प्रोवाइडेड टू गूगल और इट्स, ये उसकी सर्टिफिकेशन है, इसके ऊपर भी हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हम जाएंगे नीचे। नीचे जाने के बाद ये पूछता है आई आर यू प्रोवाइडिंग टेक्स्ट इन्फो न्यू, ये पहला है, जो पहला ऑप्शन है आई एम प्रोवाइडिंग टेक्स्ट इन्फो फॉर ए न्यू और एग्जैक्टिंग ए पेमेंट प्रोफाइल दैट हैज नॉट रिसीव पेमेंट। अगर आपने पहली दफा सबमिट करें, अगर आपको एडसेंस से पेमेंट नहीं मिली है तो आप ऊपर के निशान पे क्लिक करेंगे। नीचे वाला निशान है आई एम प्रोवाइडिंग टेक्स्ट इन्फो एंड एग्जैक्टिंग पेमेंट प्रोफाइल दैट हैज प्रीवियसली रिसीव पेमेंट। अगर आपने रिसीव की है पेमेंट तो आप नीचे वाले निशान के ऊपर क्लिक करेंगे। ओके, क्योंकि मुझे पेमेंट मिली है, मैं नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा क्योंकि मैं पेमेंट इससे रिसीव कर रहा हूं। रिसीव करने के बाद नीचे इसकी सर्टिफिकेशन आती है। नीचे इसकी सर्टिफिकेशन आती है अंडर पेनल्टीज ऑफ परजरी आई डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन एंड सर्टिफिकेशन, ये इसकी रिक्वायरमेंट है, इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये चेंज का ऑप्शन है, इसको हम देंगे इसको छोड़ देंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे। हम सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। हमारा फॉर्म फिल हो चुका है। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो हमें बताएंगे, आपका ये प्रॉब्लम है, अब इसको सॉल्व करना है। तो हम सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं, देखते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो बताएंगे, नहीं आता तो इंशाल्लाह हमारा कामयाब सक्सेस काम हो जाएगा, सबमिट पेपर सक्सेस हो जाएंगे। ये थोड़ा सा टाइम लेगा तो वेट करते हैं क्या रिक्वायरमेंट आती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये स्टेटस अप्रूव हो गया हमारा। ये ऐसे समझो हमने सेंड कर दिया है यूएस टेक्स्ट इन्फो। और अगर इस बारे में कोई भी आपका क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो हमने इस फॉर्म को सेंड कर दिया है। तो हमारा ये अकाउंट भी ऑलरेडी होल्ड में था, क्योंकि कल हमने जब एक पहला पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका के लिए हमने फॉर्म बनाया था तो उसमें हमने सबमिट किया था, तो उसी की वजह से बोलते हैं आपने गलत सबमिट किया। क्योंकि हम दूसरे कंट्री के लिए, दोस्तों के लिए बना रहे थे, उसकी वीडियो इससे पहले है। अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल के लिए हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए और दोस्तों से शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद नहीं आई तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।